चलो देखो, आज हम लोग जो है आज हम लोग पढ़ेंगे आवेश वितरण। क्या पढ़ेंगे? आवेश वितरण, ठीक है ना। सतत आवेश वितरण काम आएगा, ठीक है, बिल्कुल ही काम आएगा और अच्छे ढंग से काम आएगा। कह रहा है कि सतत आवेश वितरण, तो जो आवेश वितरण होता है ना, आवेश वितरण नहीं है, आवेश वितरण कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। इसको हम वो बोलते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। क्या कहते हैं? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और ये 3 टाइप का होता है, समझ लीजिए, गौर समझ लीजिएगा, और आप लोग लिख भी लेंगे अभी, ठीक है। जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 3 टाइप का हम लोग करते हैं। एक बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण, ठीक है। इसको बेटा बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये हमारे पास एक होता है पृष्ठ आवेश वितरण, ठीक, इसको बेटा बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और एक होता है आयतन आवेश वितरण। तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक। आराम समझोगे तो आराम से याद हो जाएगा, ठीक है ना। जो रेखीय आवेश वितरण होता है, ठीक, इसका जो सिंबल होता है इसको बोलते हैं लैम्डा से, और जो इसका सिंबल होता है वो होता है बेटा सिग्मा से, और इसका जो सिंबल होता है इसको बोलते हैं रो से, ठीक है। लैम्डा से, रो से, बेटा सिग्मा से, और किससे? रो से। अब एक बात जानो, पहले जब भी आप चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ चुके हो, चार्ज की प्रॉपर्टी हमने क्या कहा था कि अगर हमारे पास कोई भी पृष्ठ है, कोई भी पृष्ठ है, ठीक है, अगर इसे हम क्या करते हैं, इससे अगर हम आवेश देते हैं, क्या करते हैं? आवेश देते हैं, तो वह आवेश एक स्थान पे केवल बेटा रुक जाता है कि संपूर्ण पृष्ठ पर फैल जाता है। तो आप कहेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ पर फैल जाएगा। ये चार्ज की प्रॉपर्टी लिखी भी हुई है, संपूर्ण पृष्ठ पर फैलता है। और कहाँ फैलता है बेटा? आउटर सरफेस पे फैलता है। और आपने कहा था कि साथ साथ में उस स्थान पे सबसे ज़्यादा आवेश होता है जिस स्थान में क्या होता है? जो स्थान नुकीला होता है। ये बात आप पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक। जो स्थान, जैसे हमने कहा था ना, इस प्रकार का अगर हमारे पास कोई है तो सबसे ज़्यादा आवेश कहाँ आएगा? नुकीले पोर्शन पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और आगे देखो, ये तो क्या था? आवेश वितरण था, ठीक है ना। आपने आवेश दे दिया, फैल गया। अब देखो जरा, करा कि आवेश वितरण 3 टाइप का हमें करना है, 3 टाइप का होता है उस वितरण, 3 टाइप का हमें करना भी है। अगर आपने बेटा क्या किया, एक ऐसा पृष्ठ लिया जिसका क्षेत्रफल होता है, एक ऐसा पृष्ठ ले जिसका क्षेत्रफल होता हो, ठीक है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पृष्ठ आवेश वितरण कहेंगे। और अगर आप कोई एक ऐसा पृष्ठ लें जिसकी सिर्फ लंबाई होती हो, बेटा क्या सिर्फ क्या होती हो? लंबाई होती हो, सिर्फ लंबाई होती हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रेखीय वितरण बोलेंगे। अभी और समझाएंगे, ठीक। और जब आयतन की बात करें तो हम बेटा क्या करते हैं? एक ऐसा पृष्ठ लेते हैं जिसका आयतन होता हो। क्या होता हो? आयतन। एक ऐसे पृष्ठ का हम लोग लेते हैं जिसका आयतन होता हो, और आयतन अगर है और आयतन में अगर आवेश फैलता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आयतन आवेश वितरण कहते हैं, ठीक। अब जरा समझो, जरा जो इसका सूत्र होता है, सूत्र सब बेटा समझ लेना, जो इसका सूत्र होता है वो होता है लैम्डा बराबर Q/L। क्या होता है? लैम्डा बराबर Q/L। और जो इसका सूत्र होता है क्या होता है? सिग्मा बराबर होता है Q/A। क्या भैया होता है? Q/A। और जो इसका सूत्र क्या होता है? रो बराबर Q/V होता है। ये सूत्र होता है, ठीक है। कितने कितने बड़ा सूत्र होता है? 3 सूत्र होता है। जो लैम्डा क्या होता है? Q/L होता है। और जो सिग्मा क्या होता है? Q/A होता है। और इसका बेटा क्या होता है? Q/V होता है, ठीक है ना। ये हमारे पास 3 है। अच्छा, एक बात और जानो, बहुत अच्छे ढंग से जानते रहो। अगर आपसे हम कह दें कि बेटा हमारे पास L का मान 1 हो जाए, 1 मीटर हो जाए, कितना हो जाए? 1, तो लैम्डा किसके बेटा बराबर आ जाएगा? Q के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Q के बराबर। और अगर हम आपसे कह दें कि हमारे पास कहीं बेटा क्या A का मान 1 मीटर स्क्वायर हो जाए,
तो यहाँ से सिग्मा कितना आपके पास आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, आई नहीं आएगा। और अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पर जो v का मान है, v मीन्स आयतन, जो v का मान है कितना 1 मीटर क्यूब हो जाए तो सिग्मा कितना बटा हमारे यानी रो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो रो आ जाएगा क्यू के बराबर। एक की परिभाषा आप लोग सुनो और बाकी फिर बताएंगे तीनों की परिभाषा मैं आपको, ठीक। इसके बाद फिर आपको मैं लिखा देता हूँ। तो अगर आपसे कहा जाए कि बताओ इसकी परिभाषा क्या होती है, तो जो मैं एक बात बोल रहा हूँ, ठीक है, वो तीनों में कॉमन होगी। क्या होगी, जब किसी पृष्ठ को आवेश देते हैं या जब किसी चालक को आवेश देते हैं तो वह आवेश संपूर्ण चालक में क्या होता है, फैल जाता है। जब किसी चालक को आवेश देते हैं तो वह आवेश संपूर्ण बटा क्या होता है, चालक पर या संपूर्ण पृष्ठ पर फैल जाता है। तब अच्छा एल का मान बेटा कितना, 1 है ना, तब एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं हम लोग, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो वह आवेश क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ पर फैल जाता है। तब प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं भैया, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है। यहाँ से देख लो, यहाँ से अगर हमसे कहा जाए भैया हमको क्या बताओ, ये वाली परिभाषा बताओ, तो मैंने क्या कहा कि एक परिभाषा, क्या जो आपका एक ऊपर वाला जो कंटेंट था वो सेम होगा। क्या होगा, मैंने कहा कि जब किसी चालक को क्या करते हैं, आवेश देते हैं तो वह आवेश क्या होता है, संपूर्ण चालक के पृष्ठ पर फैल जाता है। यहाँ पर आपने क्या एकांक लंबाई ली थी और यहाँ क्या ले बेटा ले लेंगे, एकांक क्षेत्रफल ले लेंगे। लिखेंगे एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं भाई, आयतन आवेश वितरण कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं, आयतन आवेश वितरण कहते हैं। एक बार फिर से, जब किसी चालक को आवेश देते हैं तो वह आवेश क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ पर फैल जाता है। तब प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। तथा प्रति एकांक मीटर या प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा पृष्ठ आवेश वितरण कहलाता है, ठीक है। और प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, अगर प्रति एकांक आयतन है तो आयतन आवेश वितरण, अगर बेटा हमारे पास क्या क्षेत्रफल है तो पृष्ठ आवेश वितरण, अगर आपके पास क्या है लंबाई है तो क्या हो जाएगा, रेखीय आवेश वितरण हो जाएगा, ठीक है ना। ये चार्ट आप बना लीजिएगा, ठीक। और चार्ट बनाने के बाद फिर एक हेडिंग लगा लेते हैं, आराम से पढ़ते हैं। फिर चार्ट बना ले, जल्दी बनाओ, 1 मिनट में बनाओ चार्ट। हटा देना, ठीक। वीडियो बनाए, ठीक, वीडियो बनाए, वीडियो देख लेना, पढ़ाई नहीं तो वीडियो को बड़ा हो जाएगा फिर। अब हेडिंग हम लोग क्या करेंगे, बना लेना, आराम रहना, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अब हेडिंग क्या लगा लेंगे, रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण, ठीक है। लिख देंगे, लिखते रहो साथ में लिखते रहो तो छूटेगा नहीं। जब किसी चालक को आवेश देते हैं तो वह आवेश चालक के संपूर्ण पृष्ठ पर फैल जाता है। तब चालक की प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय
आवेश वितरण कहते हैं। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और क्या प्रदर्शित क्या था, लैम्ब्डा बराबर क्यू बटे एल, ठीक। ये आपके पास किसकी परिभाषा होती है, रेखीय आवेश वितरण की होती है, रेखीय आवेश वितरण की होती है, ठीक है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक। आराम से लिख लेना, आराम से लिख भी लीजिएगा और आराम से लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा जरा इसका अगर हम मात्रक की बात करें, मात्रक निकालना चाहे, इसका मात्रक क्या होगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा काम आती है ये न्यूमेरिकलों में। इसका मात्रक क्या होता है भाई, अगर यहाँ पर Q है तो क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा, और नीचे बेटा हमारे पास क्या लंबाई, क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम पर मीटर होता है। इसका विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र क्या होता है, Q का क्या हो जाएगा, Q बेटा कितना हो जाएगा, Q होता है 80, कल बताया गया था। और यहाँ पे क्या होता है, नीचे क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, क्योंकि लंबाई है। जब ये ऊपर तो बेटा किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा ATL की पावर माइनस, बोलो नहीं यार फिर चुपचाप सुन लो, ठीक। इसका भी सूत्र क्या होता है, इसका भी सूत्र ATL की पावर माइनस 1 हो जाएगा। इतनी बात आप कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है ना। और इतनी बेटा क्या, इतनी ही बात आपको सीखनी है किसमें, रेखीय आवेश वितरण में। ज़्यादा कुछ खास नहीं करना है, न्यूमेरिकल पूछेगा इससे आपको। जल्दी बनाए। अब अगली हेडिंग आप देखेंगे, अगली बेटा हेडिंग क्या, अगली हेडिंग सिर्फ क्या करना है आपको, लिखने की है आपको पृष्ठ आवेश वितरण। तो क्या हो जाएगा, यहां लगा लेंगे पृष्ठ, ठीक है। बाकी सारी कहानी वही रहेगी, सिर्फ यहां पर क्या हो जाएगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल, ठीक। और यहां क्या आ जाएगा, यहां आपके पास आ जाएगा A, और यहां कितना हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा, ठीक है ना। अब जरा देखो, अगर यहाँ पर क्या एरिया है तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, क्या होता है। तो क्या हो जाएगा, अगर नीचे ऊपर कूलाम बड़ा, नीचे कितना आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर कितना, यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर बेटा कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, आए नहीं आएगा, परिभाषा बेटा बन के तैयार होगी। क्या, जब किसी चालक को आवेश देते हैं तो वह आवेश चालक के संपूर्ण पृष्ठ पर फैल जाता है, तब चालक की प्रति एकांक क्षेत्रफल में, है ना, चालक की लिख लो, चालक की प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को बेटा क्या बोलते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। भैया क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व या पृष्ठ आवेश दोनों कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। क्या, सिग्मा बराबर Q बटे A, और क्या हो जाएगा, इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसका विमीय सूत्र कितना आ जाएगा, AT बटे L स्क्वायर, ATL की पावर -2 हो जाएगा। बात समझ आगे नहीं आगे, ठीक है। कहना मत बोलो, कहना। ये बेटा किसकी बात होगी, ये आपकी बात हो गई पृष्ठ की। अब किसकी बात कर लेंगे, आयतन की बात कर लेंगे। जैसा कि मैं चार्ट बता चुका हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं। क्या, आयतन आवेश वितरण। अच्छा जरा बताना इस बार क्या होने वाला है। इस बार जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ तक सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बेटा क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं आयतन आवेश वितरण कहते हैं। इसे किससे लिखते हैं, रो से, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना, इस बार कितना आ जाएगा, क्यूब हो जाएगा, होगा ना क्यूब, ठीक। और जब क्यूब तो यहाँ पे बेटा कितना कह रहा है कि यहाँ कितना, यहाँ 10⁻³ हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा। कोई दिक्कत है, ठीक। बना लो फटाफट, जल्दी बना लो कि बना लेंगे, चलो कर लो, बनाओ, पक्का है ना। एक परिभाषा आप लिख लें, ठीक है ना।
एक के बाद बेटा क्या एक अपने आप सारी बाकी क्या करें, सारी परिभाषा अपने आप बना लेंगे। एक तो आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना, और आप एक लिख भी लीजिएगा। कौन सी लिखी थी? पहले लिख ली ना, पहले, ठीक। अगर पहले आपने लिख ली है तो दूसरी तीसरी सारी बना लेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे, ना बन पाए तो एक बार फिर बताना, मैं बता दूंगा, ठीक है। अब अगली हेडिंग आप लोग लगा लो, ठीक है। अगली हेडिंग वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं इंपॉर्टेंट है। वैद्युत बल रेखाएं, ठीक, समझो क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस समझो क्या होती है। अच्छा, कितने लोगों को पता है ये क्या होती है? क्योंकि अच्छा 10 में पढ़ा होगा चुंबकीय बल रेखाएं। कितने लोगों को पता है कि ये बल रेखाएं क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, कैसे चलती हैं, कैसे काम करती हैं, कैसे काम नहीं करती हैं? कोई बताएगा? चलो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। वैद्युत क्षेत्र आपने पढ़ ही लिया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने पढ़ ही ली है। आज हम लोग बेटा क्या पढ़ेंगे? वैद्युत बल रेखाएं पढ़ेंगे, ठीक। अच्छा कंटेंट है, हो भी जाएगा आज के दिन। तो सबसे पहली बात आप जाने कि ये बेटा क्या होती है, एक प्रकार की रेखाएं होती हैं। कैसी होती हैं बताऊंगा अभी। देखो होता बेटा क्या, आपके पास एक चार्ज होता है प्लस का और एक चार्ज बेटा क्या होता है, माइनस का होता है, ठीक है। अब होती क्या है बेटा, यहां से निकलती हैं बल रेखाएं और इसमें क्या होती है, प्रवेश कर जाती है। ठीक है, बहुत आसान है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़िएगा। ये होती हैं वैद्युत बल रेखाएं। अब इतना जान लीजिए, क्या किसी ने आवेश को देखा है? तो आप कहोगे आवेश हमने नहीं देखा। जब आवेश को नहीं देखा तो इससे निकलने वाली हर एक बात को आप नहीं देख पाएंगे, किसी बात को देख नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो जो ये वैद्युत बल रेखाएं होती हैं ना, वो दिखाई नहीं पड़ती हैं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, दिखाई नहीं पड़ती हैं, ठीक है ना। और वैद्युत बल रेखाएं दिखाई न पड़ने के कारण बेटा क्या होती है, ये होती काल्पनिक। कैसी बेटा होती है? काल्पनिक होती है, काल्पनिक होती हैं, ठीक है, इमेजरी होती हैं, ये काल्पनिक होती हैं। तो अगर इसकी परिभाषा देखी जाए, अच्छा जरा बताना कि ये किस प्रकार की आकृति का निर्माण कर रही हैं? ये क्या है, ये किस प्रकार की आकृति कर रही है? तो आपने कहा कि ये किसी भी प्रकार की आकृति का निर्माण नहीं कर रही। इनका कोई बेटा क्या, क्योंकि जिसको हम देख नहीं पाएंगे, जिसका हम देख नहीं पाएंगे बेटा, उसका हम आकार निश्चित नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जिसका कोई आकार निश्चित ना हो उसको बेटा हम बोलते हैं वक्र। क्या बेटा बोल देते हैं? वक्र बोल देते हैं। और याद रखना कि इनका कोई भी कोण नहीं होता। ये जहाँ से निकलती हैं और जहाँ पर समाप्त होती है, इनका कोई कोण नहीं होता है, इसलिए इनका बेटा क्या बोलते हैं? निष्कोण बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? निष्कोण। सुनिए परिभाषा क्या होती है, कहता है कि वैद्युत बल रेखाएं एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो बेटा क्या, एक वक्र या जो एक निष्कोण वक्र का निर्माण करती हैं, जो एक निष्कोण वक्र का निर्माण करती हैं। वैद्युत बल रेखाएं एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो निष्कोण वक्र का निर्माण करती हैं। लिख लो, लगा लो हेडिंग, वैद्युत बल रेखाएं लिख लो, उसमें लिखो वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं लिखिए उसमें। ये रेखाएं एक प्रकार की, ये रेखाएं एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये रेखाएं एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो एक निष्कोण वक्र का निर्माण करती हैं, जो एक निष्कोण वक्र का निर्माण करती हैं। इसका चित्र आप ये बना लीजिएगा, ये चित्र बनाओ आप, प्लस और ये माइनस, प्लस और माइनस,
चित्र बनाने के बाद आप हेडिंग लगा लें वैद्युत बल रेखाओं के गुण। 4 गुण पूछता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक, लेकिन आपको कम से कम 7 या 8 लिख लेने हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण। अब देखो कुछ तो गुण यहीं से निकल रहे हैं, आपको समझो जरा गुण क्या निकल रहा है। पहला गुण क्या निकल रहा है? अच्छा, पहला जो गुण है वो क्या कहता है कि ये रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में प्रवेश करती है। अच्छा, दूसरी बात देखो बेटा, क्या दूसरी बात बेटा, क्या ये रेखाएं कैसी हैं? काल्पनिक हैं। कैसी रेखाएं हैं? तो पहला गुण क्या हो जाएगा? ये रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पे बेटा क्या होती? समाप्त हो जाती है, या ये ऋण से धन से निकलती है बेटा क्या ऋण में क्या करती? प्रवेश करती हैं। दूसरी बात, ठीक बेटा क्या, अच्छा जरा बताना ये कैसी होती बेटा? क्या होती है? ये होती है लचकदार। कैसी होती है? लचकदार होती है। हालांकि आप लोग देख नहीं पाओगे, ना हमने देखा, ना आपने देखा, ना कोई देख पाता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है बेटा क्या इसकी प्रॉपर्टी है लचकदार होती है। बेटा क्या होती है? बड़ी स्मूथ होती हैं, ठीक है, लचकदार होती हैं। तो लिख लो पहला पॉइंट, लिखो पहला पॉइंट लिखिएगा। ये रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। 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 नंबर 2, लिखा? नंबर 2 में क्या लिखोगे? लिख लो। अच्छा, ये लचकदार एवं सरल होती हैं। ये लचकदार एवं सरल होती हैं। ये लचकदार एवं सरल होती हैं। आगे लिखो अगला थर्ड पॉइंट। ये धन आवेश से निकलकर, ये धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। अगला पॉइंट लिख लो। वैद्युत बल रेखाएं अनंत से चलकर अनंत पर समाप्त हो जाती हैं। अर्थात धन आवेश से निकलने वाली बल रेखाएं, अर्थात धन आवेश से निकलने वाली बल रेखाएं अनंत तक जाती हैं। धन आवेश से निकलने वाली रेखाएं अनंत तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं तथा ऋण आवेश की ओर आने वाली बल रेखाएं ऋण आवेश की ओर आने वाली बल रेखाएं ऋण आवेश की ओर आने वाली बल रेखाएं अनंत से आती हैं, अनंत से आती हैं। मतलब आप ये चित्र बना लें, इसके नीचे बना लीजिएगा ऐसे, ठीक है। ये प्लस चार्ज है, तो इसने क्या कहा है कि ये कहाँ तक जाएंगी भाई? ये अनंत तक जाएंगी, अनंत तक जा सकती हैं बल रेखाएं। और अगर हम बात करें माइनस चार्ज की, तो बेटा क्या हो जाएगी? अनंत से आते हुए आपको समझाएगी कि ये अनंत से आ रही हैं। आप ये चित्र बना लीजिएगा बिल्कुल, और अच्छे ढंग से बनाना। बना लीजिए चित्र बनाने, फिर अगला लिखें। मतलब क्या होंगी? अनंत से आएंगी और अनंत तक क्या होंगी? जाएंगी, ये ठीक है ना। अगर आपके पास सिंगल चार्ज है, अगर केवल आपके पास प्लस सिंगल चार्ज है, तो क्या करेगा बेटा? ये अनंत तक जो है
बल रेखाओं को निकालेगा। अगला पॉइंट लिख लो। अच्छा जरा देखो, क्या ये दो यानी ये क्या रेखाएं आपस में काट रही क्या किसी को? ठीक है, और काटते भी नहीं। लिख लो, वैद्युत बल रेखाएं, लिखते रहो जल्दी। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती या कभी भी नहीं प्रतिच्छेद करती। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। इसका रीजन क्या है? लिख लो। क्योंकि यदि आपस में प्रतिच्छेद करेंगी, क्योंकि यदि आपस में प्रतिच्छेद करेंगी, क्योंकि यदि आपस में प्रतिच्छेद करेंगी तो उस बिंदु पर दो तीव्रताएं उत्पन्न होती हैं, दो तीव्रता उत्पन्न होती हैं जो कि असंभव है, जो कि असंभव है। दो तीव्रता उत्पन्न होती हैं जो कि असंभव है, दो तीव्रता उत्पन्न होती हैं जो कि असंभव है। ठीक है, लिख गया। अगला पॉइंट। अच्छा जाए इसका चित्र बना लो, ऐसे चित्र बना लो। बेटा क्या करा कि ये आपके पास ऐसे गई, एक बेटा क्या ऐसे जाएगी, ठीक है ना। तो देखो बेटा क्या एक यहाँ पे बिना प्रतिच्छेद हो जाएगा, तो प्रतिच्छेद बिंदु पर क्या एक तीव्रता यहाँ हो जाएगी और एक तीव्रता कहाँ चली जाएगी, इधर चली जाएगी, जो कि एक बिंदु पर दो तीव्रताओं का होना क्या है, असंभव है। एक बिंदु पर मात्र क्या एक तीव्रता हो सकती है, दूसरी तीव्रता नहीं हो सकती है। ठीक है ना, ये आप चित्र बना लीजिएगा, ये वाला छोटा सा। अनुराग बोलते बहुत तुम हो, बोलते बहुत हो तुम, और जब वीडियो बनना है। बना लिया। अच्छा एक पॉइंट और लिख लो। अच्छा तुमसे कोई ये कहे कि जो ये बल रेखा, ये वाली बल रेखा है, एक बल रेखा हमारे पास है, और अगर इस बल रेखा पर क्या करें, एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, क्या करें, एक स्पर्श रेखा खींचे, तो यह स्पर्श रेखा किसको बताएगी, यानी किस राशि को प्रेजेंट करती है ये? तो आप कहेंगे कि किसी भी बल रेखा पर खींची गई स्पर्शी बेटा क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये मतलब क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। तो कह रहा है कि अगर हम किसी भी बल रेखा पर क्या करें, एक स्पर्श रेखा खींचें, तो वह स्पर्श रेखा क्या करेगी, वह स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। लिख लो, लिखो, वैद्युत बल रेखा पर खींची गई स्पर्शी, वैद्युत बल रेखा पर, वैद्युत बल रेखा पर, वैद्युत बल रेखा पर खींची गई स्पर्शी, वैद्युत बल रेखा पर खींची गई स्पर्शी, खींची गई स्पर्शी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। कितने पॉइंट हो गए? और लिखो अभी। लिखो, देखो जानते हो क्या, जब भी कभी आपके पास क्या होता, कोई चालक होगा, समझे मेरी बात, जब भी कोई चालक होगा, ये चालक मान लेते बेटा हमारे पास ये चालक है ये, ठीक है। तो जब चालक होगा, अगर कहा जाए चालक से जो बल रेखाएं निकलती हैं तो कैसे निकलेंगी, बेटा क्या होता है, चालक के हमेशा अभिलंबवत निकलती है। कैसे निकलती है भैया, अभिलंबवत निकलती हैं। और क्या होती है, अभिलंबवत क्या करती है, प्रवेश करती हैं। अगर प्रवेश करेंगी तो बेटा कैसे, अभिलंबवत प्रवेश करेंगी। और अगर क्या करेंगे, अगर निकलेंगे भी तो किससे बेटा निकलेंगी, अभिलंबवत निकलेंगी। और अभी बात हमको समझाएंगे, ठीक है ना। जो किसी चालक के अंदर जो बेटा क्या होता है, किसी चालक के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा कितनी होती है, जीरो होती है। क्यों होती है जीरो, क्योंकि इसके अंदर बेटा क्या कोई भी बल रेखा उत्पन्न नहीं होती है। कह रहा बेटा क्या
चालक जैसे चालक को स्पर्श करेगा बेटा क्या चुंबकीय बल रेखा बेटा क्या वैद्युत बल रेखाएं क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। और जब फिर पृष्ठ आ जाएगा तो क्या करेंगे, फिर से निकलना शुरू कर देंगी। इसके अंदर बेटा क्या, इसके अंदर कोई भी क्या नहीं होता है, वैद्युत बल रेखाएं नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको एक पॉइंट लिखना है तो यहाँ कैसे लिखोगे, किसी चालक के पृष्ठ से बल रेखाओं बेटा क्या होती है, बल रेखाएं उसके अभिलंबित गुजरती हैं तथा अभिलंबित क्या होती है, समाप्त हो जाती हैं। किसी चालक के पृष्ठ से, ठीक है ना, जो बल रेखाएं कैसी होती हैं, अभिलंबित ही प्रवेश करती हैं और अभिलंबित क्या होती हैं, समाप्त हो जाती हैं। ये बात लिख लें, आप लिखें, लिख लीजिएगा। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक के पृष्ठ से, वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक के पृष्ठ से अभिलंबवत उत्पन्न होती हैं, अभिलंबवत उत्पन्न होती हैं तथा अभिलंबवत ही समाप्त हो जाती हैं। ठीक है ना, अगला पॉइंट लिख लो। अभी मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि ना कि वैद्युत बल रेखाएं कभी बेटा क्या, कभी चालक के अंदर से प्रवेश नहीं करेंगी, बेटा क्या होंगी, पृष्ठ पर समाप्त और पृष्ठ क्या होंगी, उत्पन्न होंगी, ठीक है ना। चालक के अंदर बेटा क्या, चालक के अंदर कभी भी क्या नहीं होती, वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश नहीं करती। और वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश न करने का रीजन क्या है, अगर वैद्युत बल रेखाएं नहीं प्रवेश करेंगी तो वहां वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा। ठीक, लिख लो ये बात, लिखो। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती, चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती, जिसके कारण चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र, जिसके कारण चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र, जिसके कारण चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, शून्य होता है। लिख लिया, ठीक, बस इतने बेटा क्या, इतने ही रखो, ठीक है ना, इतने ही आप रखिएगा। इसके बाद आप जो क्या करेंगे, अगली हेडिंग लगाएंगे, लिख लो बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। यही लिख लो पहले, बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत, बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, ये न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा काम आएगा, सुन लो, समझ लो, ठीक है ना, और इत्मीनान से जो है क्या करोगे, लिख लोगे। बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत कोई बहुत बड़ा नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है ना, और आराम से आप पढ़ेंगे इसको। पहले क्या पढ़ना है, बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। कोई बता सकता है क्या? अच्छा, अध्यारोपण माने क्या होता है? अध्यारोपण मीन्स क्या होता है? अध्यारोपण मतलब क्या होता है? फुल क्लास लिया करो, फुल क्लास। देखो क्या पढ़ेंगे, बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। ये हर एक न्यूमेरिकल में लगेगा। जैसे बलों का अध्यारोपण सिद्धांत है, वैसे बेटा क्या आवेशों के अध्यारोपण सिद्धांत है, वैसे क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग मान चलिए बेटा क्या सभी प्रश्नों में यही लगता है। ठीक, सुनो क्या होता है। अगर हम आपसे कहते हैं हमारे पास बेटा क्या एक हमारे पास चार्ज है जिसका नाम क्या है Q1 है, और इससे स्मॉल r1 दूरी पर एक आवेश क्या है बेटा Q2 है। कितना है? Q2। तो इनके बीच में क्या काम करेगा? एक बल काम करेगा, नहीं काम करेगा। और अगर तुमसे कहा जाए कि हमारे पास एक आवेश और है यहाँ पे
बेटा जिसका नाम क्या है Q3 है, और ये बेटा कितनी दूरी पर है, ये दूरी पर है कितना, इसको आप चाहे 1 2 मान लो, इसको बेटा कितना 1 3 मान लो, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपसे तो बताओ जरा इनके बीच कोई बल काम नहीं काम करेगा, करेगा। और अब बेटा हमने क्या एक और मान लिया आवेश, इसका नाम कितना Q4 मान लिया, तो और कितनी बेटा दूरी पर, ये R14 मान लिया बेटा, कितना R14 मान लिया, ठीक। और एक बेटा हमने क्या और एक मान लिया आवेश, जिसका नाम कितना मान लिया Q5 मान लिया, इसकी दूरी कितनी मान ली R15 मान लिया। अब जरा बताओ इस आवेश पर कितने बल काम करेंगे, तो आपने कहा इस आवेश पे 5 बल काम करेंगे। कितने बल काम करेंगे कि 4 करेंगे। इसके कारण इसके बेटा इसके काम करेंगे। कहा कि इन चारों बलों को कैसे निकालेंगे, चारों बलों का परिणामी कैसे निकालेंगे। तो सुनिए बेटा क्या होता है, तब इस कंडीशन क्या हो जाएगा, F नेट जो हो जाएगा ना, मतलब इन सभी का परिणामी कितना आ जाएगा, F12 हो जाएगा, और प्लस F कितना 13 हो जाएगा, प्लस F कितना 14 हो जाएगा, प्लस 15 और प्लस डॉट आपके पास होता चला जाएगा। नहीं बात समझ आ रही क्या, मतलब क्या है कि ये इसको बोलते हैं बलों की अध्यारोपण सिद्धांत। मतलब एक आवेश पर अगर कई बल काम करेंगे तो उन्हें हम कैसे निकालेंगे, उन्हें कैसे जोड़ेंगे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। और बल क्या है बेटा, बल हमारे पास सारे कैसे हैं, वेक्टर फॉर्म में हैं, इसलिए क्या करेंगे, वेक्टर लगा देंगे। तो अच्छा जरा बताना ये F क्या है, अलग अलग आवेश के कारण नहीं लग रहा है बल, कि सबके कारण बल लग रहा है, कि बेटा अलग लग रहा है, Q2 कारण लग रहा है, सिर्फ Q2 कारण बेटा कौन लग रहा है, F12, और Q3 कारण कौन लग रहा है, F13, इसका क्या लग रहा है, ठीक। तो क्या लिखेंगे किसी आवेश पर या किसी निकाय पर लगने वाले बलों का परिणामी, किसी निकाय पर लगने वाले बल का परिणामी उस निकाय में उपस्थित अलग अलग आवेशों के कारण, उस निकाय में उपस्थित अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बेटा क्या होता है, बराबर होता है। किसी निकाय में उपस्थित आवेश पर लगने वाले बलों का परिणामी उस निकाय में उपस्थित अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। ये क्या आपके पास क्या, ये अलग बल है, ये अलग बल है, ये अलग बल है, ये बेटा क्या अलग बल है, और सबको क्या किया गया है, जोड़ा गया है। और कैसे बेटा जोड़ा गया है, सदिश में जोड़ा गया है। एक बार फिर सुनिएगा, किसी निकाय में लगने वाले यानी किसी निकाय में उपस्थित आवेशों के कारण लगने वाले बलों का परिणामी उस निकाय में उपस्थित अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न बलों के सदिश योग के कैसा होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। इतना आप क्या करेंगे, आराम से लिख लेंगे। यही क्या होता है बेटा, बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूछा कभी जाता नहीं है, सिर्फ न्यूमेरिकल में काम आएगा। कहाँ से काम आएगा, न्यूमेरिकल में, ठीक है। आज के लिए हम इतना रखेंगे, ठीक। और बेटा क्या वीडियो में आप पूरा पढ़ लेना, पूरा पढ़ना वीडियो में। कल 5 मिनट और क्लास पढ़ाएंगे, ठीक है ना। कल हम पढ़ाएंगे 8:15 तक पढ़ाएंगे। इसके बाद फिर क्या कर देंगे, फिर पढ़ाएंगे 5 मिनट का समय, 8:20 तक क्लास से चलेंगी।